तीसरा हिसाब 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो सीखने वाली बात के अनुसार ही समझो। पहला पद दूसरा पद को गुना करेंगे, शुरू वाला पद को और अंत वाला पद को चिन्ह सहित गुना करो। तो ये प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12x² हुआ गुना करके। अब माइनस 12x², शुरू वाला अंत वाला को गुना कर देंगे। इसके बाद अगली पंक्ति में लिखेंगे, पहला पद लिख दो 6x², अंतिम पद लिख दो -2 बराबर क्या आगे 0। बीच वाला पद के लिए 2 बक्सा बनाओ। अब ये दोनों बीच वाला को जोड़ने पर -x आना चाहिए। अब गुना करने पर इसको जो हुआ है गुना करने पर -12x² ये आना चाहिए। समझ रहे हैं सब? जी हाँ। तो x² है, इसका मतलब दोनों बक्सा में एक हो रख देंगे जी। गुना करने पर x को गुना किए x² हो गया। -12 पीछे में जो वेरिएबल रहे उसका गुणनखंड करेंगे। -12 का गुणनखंड क्या क्या होगा? तो 4 या 12, छोटा से शुरू कर दे, 2 छक्के 12 होगा ना। 2 माइनस है, 2 गुने -6, एक ये होगा। यहाँ प्लस है, कोई चिन्ह है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 छक्के 12। एक बार यहाँ प्लस दिया तो एक बार माइनस प्लस माइनस 2 छक्के 12 ये होगा। तीसरा होगा 3 चौका 12 होगा ना। तो 3 गुने -4 प्लस माइनस माइनस 3 चौका 12। एक बार यहाँ -2 तो यहाँ पर अब 2 -3 गुने 4 हो गया। और होगा कैसे नहीं होगा? 12 गुने 12। तब जो भी गुणनखंड है सबको लिख लो। ट्रेंड हो जाने पर इतना काम नहीं करना होगा, अभी लर्निंग पीरियड है। तो 12 गुने -1 प्लस माइनस माइनस 12 कर 12। एक बार प्लस 12 तो दूसरे बार -12 गुने +1। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। इसी 6 जोड़ी में से कोई एक न एक यहाँ काम करेगा। तीसरी जोड़ी करेगा। क्या लिखेंगे? तो मान लो ये 2 लिखते हैं तो ये +2 है, +2 आगे में -6 तो गुना करने पर इतना आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 छक्के 12 x को गुना किए x²। लेकिन दोनों को जोड़ो तो ये -x आता है, बीच वाला नहीं आता। कितना आएगा? -4x। इसीलिए ये काम नहीं किया। दूसरा नहीं करेगा। दूसरा में -2 लेंगे और +6 लेंगे। माइनस प्लस माइनस 2 छक्के 12 x को गुना किए x²। लेकिन जोड़ने पर गुना करने पर आ गया, जोड़ने पर +4x आएगा है -x। इसीलिए यह भी काम नहीं किया। नहीं किया। तीसरा लेंगे +3 और -4। दोनों को गुना करने पर प्लस माइनस माइनस 3 चौका 12 x को गुना किए x²। गुना करने पर आ गया। दोनों को जोड़ो तो -x आएगा। यानी गुना करने पर नीचे वाला आ गया, जोड़ने पर बीच वाला आ गया। इसीलिए ये काम करेगा। बाकी पर ट्रायल लेना ही नहीं है। समझा सब? तो अगली पंक्ति यही लिखेंगे जो रिजल्ट में अभी आया है। कितना होगा? अब प्रथम 2 में क्या कॉमन है, अंतिम 2 में क्या कॉमन है?
तो यहाँ पर 6 है 3 है, इसका मतलब 3 इसमें छिपा है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो इसका अर्थ हुआ 3x कॉमन लेंगे। 3x को कितना से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा, तो 3 दूनी 6, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस यहाँ 3x में 3x से भाग देंगे तो 1, 3x को 1 से गुना करेंगे 3x। अब बराबर के आगे 0 2, यही चीज इसमें भी कॉमन आना ही है, तो पहले इसको भी लिख सकते हैं 2x + 1। इस पोस्ट को तोड़ेंगे तो ऊपर वाला ये दोनों आना चाहिए, तो 4 को ये 2x में प्लस 2x है, इसको किससे गुना करेंगे तो -4x होगा, तो -2 से माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 x होगा, माइनस प्लस माइनस 2 × 2, समझे। अब माइनस के पहले इतना है, माइनस का आगे इतना है, इन दोनों में क्या कॉमन दिखलाई देता है, ये पोस्ट, तो पोस्ट हो गया कॉमन 2x + 1, इसमें से ये निकाल लिए तो 3x बचा, और इसमें से ये निकल गया तो -2 बचा, बराबर 0 होगा ना। ये हो गया समीकरण 1। इसको अगर हल करते हैं तो क्या क्या होगा, पहले अगर हम इसको रखते हैं तो 2x + 1 बराबर 0/3x - 2 बराबर 0 हो गया, और 2x बराबर +1 आगे जाएगा तो -1, 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए x बराबर -1/2, तो x का पहला मान आया -1/2 आया ना। अब इसी समीकरण को हल करेंगे तो इसमें हम लोग पहले इसको रखेंगे, अब इसको रखेंगे दूसरी बार, तो मान लो अगर 3x - 2 को रखते हैं, इसको रखेंगे 3x - 2, 0 के नीचे में ये जाएगा ना, 2x + 1 बराबर 0 होगा, कितना बराबर हो गया 0, और 3x -2 आगे जाएगा +2, +0 का कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए x बराबर 2/3, तो दूसरा मान आया 2/3। तो चूंकि द्विघात समीकरण है इसीलिए वेरिएबल के 2 मान प्राप्त हुए। पहला मान को कहेंगे पहला मूल, है ना, मूल जो पढ़ाए हैं। दूसरे मान को कहेंगे दूसरा मूल, इसी को कहेंगे पहला शून्यक, इसको कहेंगे दूसरा शून्यक। गुणनखंड विधि तो लोग समझ रहा है ना। चौथा और अंतिम 3x² - 2√6x बराबर 0। क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू वाला और अंत वाला को गुना करेंगे, तो शुरू वाला 3x² है, अंत वाला प्लस, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, प्लस 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 3 दूनी 6x² होगा ना। अगली पंक्ति में प्रथम पद लिख देंगे, अंतिम पद +2 लिख दो, बराबर के आगे 0। क्योंकि सीख रही हो तो लोग सीख रहे हो, तो बीच वाला पद के लिए 2 बक्सा बनाएंगे। अब दोनों बक्सा में शुरू वाला अंत वाला को गुना करके +6x² हुआ है ना, तो दोनों शुरू वाला अंत वाला को गुना करके इतना हुआ है। इसका मतलब दोनों बक्सा में जो भी लिखेंगे गुना करके 6x² होना चाहिए, और जोड़ करके ये -2√6x होना चाहिए।
तो रूट वाला गुणनखंड विधि में याद रखना ये है, जो रूट में जो हो आगे में वेरिएबल, रूट में अगर कुछ है तो रूट वाला वेरिएबल सहित लिख दो। रूट 6x, रूट 6x, x बाहर में है, इतना काम कर ही लेना है। अब एक बार दोनों को गुणा करके देखो तो कितना होता है। तो रूट 6 को गुणा करेंगे 6 होगा, किसी को संदेह नहीं ना है। रूट 6 को गुणा करेंगे 6 होगा। x को गुणा करेंगे x² होगा ना। तो गुणा करके तो इतना आ गया। यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं है तो मान लो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, दोनों को गुणा किए तो इतना आ गया। अब दोनों को जोड़ो तो जोड़ने पर कितना आता है, रूट 6x। जोड़ कोई नहीं भुलाया होगा मेरे विचार से, ये सब बेसब अलजेब्रा में बतला दिए हैं। समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो एक ठो रूट 6x, एक ठो रूट 6x, यानी 2 ठो रूट 6x होगा। समान चिन्ह उतार दो तो यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस 2 रूट 6x हो गया। अगर हम लोग प्लस के बदला माइनस ले ले तो माइनस माइनस प्लस, रूट 6x को गुणा करेंगे तो इतना हो गया। और दोनों को जोड़ करके देखो तो इतना होगा। माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है। तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो रूट 6x एक ठो, रूट 6x एक ठो, तो रूट 6x 2 ठो, समान चिन्ह उतार दो। इसमें एक के बार में हो गया, इजी है। फिर आगे जो बनाना है ना, तो रूट वाला भी है और बिना रूट वाला भी है। इसका मतलब ये लिखाएगा कोष्ठ में, बक्सा में। अब जो है सबको हटा दो, ये दूसरी पंक्ति हुई। इसके आगे की पंक्ति ये हो गई, समझा सब। तो अगली पंक्ति हो गया तुमको 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। कितना हुआ। अब प्रथम 2 में क्या कॉमन दिखाई देता है, बोलो। 3 कॉमन तुम्हें दिखाई देता है। अरे ये 3 है, ये रूट के भीतर 6 है, तो इसका मतलब ये टूटेगा तो इसको ये क्या लिखाएगा, ध्यान से समझो तो, नहीं तो यही से मामला समझ जाएगा। 3x² है ना, पीछे वाला प्रथम पद आगे वाला में रूट 3x होगा। देखो क्या होगा, इसको पहले रूट को तोड़ो तो इसको रूट 3 गुने रूट 2 लिख सकते हैं। रूट वाला गुना होगा तो बड़ा रूट, और 3 दूनी 6 गुना, सबको याद होगा। ये गुने x, इसको तोड़े। इसी तरह ये भी तो टूटेगा, माइनस रूट 3 गुने रूट 2 गुने x, ये टूटेगा तब प्लस 2 बराबर 0। अब बोलो, ये रूट 3 रूट में है, इसको 2 बार लिखेंगे तो सूर्य में बोल दी 3 कॉमन है, 3 कॉमन नजर आ रहा है। रूट 3x, तो ये हुआ रूट 3 गुने रूट 3, x² है तो रहने दो x²। फिर ये रूट 3 गुने रूट 2 गुने x, कितना होगा। अब प्रथम 2 में कॉमन क्या है, तो रूट 3 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसका मतलब रूट 3 एक तो x निकल जाएगा, रूट 3 बचा, एक निकल गया तो x होगा माइनस, ये निकल गया माइनस रूट 2। इसके बाद इसमें क्या दिखाई देता है, इसमें रूट 2 ये और ये x, इसका मतलब रूट
2x निकल जाएगा। तो प्लस में निकालेंगे कि माइनस में निकालेंगे? बोलो। यहाँ भी माइनस, इस दोनों का हो गया है, इसका है ना? इसमें कॉमन लेना है। ये दोनों में क्या क्या कॉमन दिखाई देता है? ये 2 जो है √2 है, तो 2 को हम लोग तोड़ सकते हैं ना फिर। प्लस 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2 बराबर 0 है ना? तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है तो ध्यान से देखो। ये वाला ही हूबहू आएगा, तो चलो इसी को लिख देते हैं √3x माइनस √2। √3x बच गया, यानी ये बच गया, और ये निकल गया है √3 और ये x निकल गया, √2 बचा खाली। इसका मतलब √2 से गुना करके देखो। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस अगर देंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, इसलिए क्या देना है? माइनस। माइनस प्लस माइनस, √2 को इससे गुना करेंगे तो ये सब आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखो प्लस है, तो प्लस को प्लस में माइनस कॉमन लिए, तो माइनस और माइनस प्लस, ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, एक √2 निकल गया है, दूसरा √2 बच गया बराबर 0। अब ये दोनों कोष्ठ हूबहू दोनों में माइनस से पहले पद में भी है, माइनस के आगे में भी, तो ये निकल जाएगा कॉमन। तो √3x माइनस √2 ये कॉमन निकल गया, ये तो सिर्फ ये न बचा। कॉमन में कोष्ठ दिया जाता है शुरू में, तो √3x इसमें से ये निकल गया, तो माइनस √2 बचा बराबर 0। और समीकरण मान लेंगे, तब लिखेंगे समीकरण को हल करने पर। इतना तक सब समझा? बोलो तो। अब इससे आगे देखो, इसका भी नोट है, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नोट है फेयर, तो लोग इसका फोटो कॉपी करा लेना। इस पंक्ति में पहले इसको रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 को हल करने पर अगर इसको रखते हैं तो ये √3x माइनस √2 बराबर 0 के नीचे ये जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये हो गया √3x माइनस √2 बराबर 0 और √3x बराबर 0 प्लस, तो 0 का नहीं वैल्यू, तो माइनस वाला आगे जाएगा तो प्लस, √2 प्लस छिप गया, इसीलिए x बराबर √2 बटा √3। तुम लोगों को घातांक में बतलाए, अंश में पूरा रूट हो, हर में भी पूरा रूट हो, तो बड़ा रूट दे देंगे, अंश बटा हर यानी 2 बटा 3 लिख देंगे। तो x का एक मान कितना आया? x बराबर √2 बटा 3। ऐसे मान दोनों के क्या है? ये हूबहू एक है, ध्यान से देखो, ये एक है, तो इसको हल किए, x का ये मान आया, इसको नीचे ले जाएंगे तो यही चीज है, x का यही मान आएगा। तो x का पहला मान ये और दूसरा मान भी यही 2 बटा 3। तो ये कैसा हल है तो द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में दो एक जैसा मान आया, तो 2 आंसर हुआ, भले ही आंसर एक जैसा हो, इससे अंतर नहीं पाता है। तो ये हिसाब हो गया। तुम लोगों को अगले पार्ट का टॉपिक पहले बताना चाहिए था। अगले पार्ट में तुम लोगों को है द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त करें, पार्ट 8 में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।